faculty of Santipani Higher Secondary School. In my last video I started decimal chapter of class 5th, है ना बेटा। हमने मेरे लास्ट वीडियो में आपको डेसिमल चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 5th का। उसमें हमने जो क्वेश्चन किए थे वो कन्वर्शन बेस्ड थे। कन्वर्शन मतलब हमने उसमें कन्वर्ट किया था, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट किया था, लीटर से मिलीलीटर में और मिलीलीटर से लीटर में, इस टाइप के हमने कन्वर्शन वाले क्वेश्चन करे थे। उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, है ना। असेंडिंग ऑर्डर में हम बात करें तो द नंबर विल बी अरेंज्ड इन स्मॉलर टू बिगर, मतलब जहाँ हम नंबर को बड़े से छोटे की ओर, छोटे से बड़े की ओर, काहे में असेंडिंग ऑर्डर में ए। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलर टू बिगर। वही अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कहाँ जाते हैं बेटा? डिसेंडिंग ऑर्डर में बिगर टू स्मॉल, अंडरस्टैंड। अब हम करेंगे कंपेयर। कंपेयर करना है, देखो कंपेयर करना है मीन्स जब हम छोटी क्लासेस में थे, हम सेकेंड क्लासेस और थर्ड क्लास से ये क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि विच नंबर इज़ बिगर, 36 and 42, विच वन इज़ बिगर? 42 इज़ बिगर, है ना, एज़ कम्पेयर टू 32। तो इसमें हमको कंपेयर करना है, बट इसमें हमको क्या करना है, ओनली डेसिमल दे के रखा है और हमको बताना है कि कंपेयर द डेसिमल्स एंड पुट द करेक्ट सिंबल। आपको पता है ये इस टाइप के सिंबल्स लगाते हैं हम कंपेयर करने के लिए, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन। अब फर्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम गए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इधर देखो, आप क्या लिखा हुआ है, 4.5 ब्रैकेट 8.60, है ना। इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है ये देखना है ना। तो कुछ भी नहीं करना बेटा। सबसे पहले कल भी मैंने आपको ये बात कही, जब हमने नंबर अरेंज करे थे कल असेंडिंग और डिसेंडिंग में, तो अभी हम समझ गए थे क्योंकि हमने पॉइंट के पहले वाले नंबर देखे थे और जब पॉइंट के पहले वाले नंबर देखे थे उसके अकॉर्डिंग नंबर अरेंज कर लिए हमने, छोटे से बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो हम आराम से इसमें सॉल्व कर सकते हैं आज। कल का अगर आपने अच्छे से समझा होगा ना तो आपको आज कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इधर देखिए 4.5-8.60, ठीक है। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 8 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 4 और 8 बड़ा है। सो वी कैन से दैट 8.60 इज़ ग्रेटर देन 4.5, है ना। अब आप नीचे आइए। अब देखो यहाँ पे क्या है, 0 पॉइंट, बिफोर पॉइंट यहाँ पे क्या है, 0। सेम यदि आप यहाँ पे भी जाओगे ना तो बिफोर पॉइंट क्या है, 0। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 6, पॉइंट के बाद 1, या पॉइंट के बाद 601, पॉइंट के बाद 106, कौन सा नंबर बड़ा दिख रहा है आपको? दिस नंबर। दैट मीन्स 0.601 इज ग्रेटर देन 0.106, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी थर्ड वन। इस थर्ड वन में हम देखेंगे पॉइंट के बिफोर वाला नंबर देखते हैं पहले हम, 148। यहाँ पे भी क्या है, 148, मतलब ये नंबर 148 है। पॉइंट देयर इज नो नीड फॉर सेइंग आफ्टर पॉइंट, है ना। पहले हम ये देख लिया 148, दैट मीन्स दे आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये वाले जो हमारे नंबर है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, बराबर है ना। मतलब कल भी मैंने आपको नंबर अरेंज करना बताया था तो उससे आप समझ गए थे कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो आज इसलिए आपको सिंबल पुट करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्विवेलेंट डेसिमल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा आप मेरी बात सुनिए, इसके पहले हमने फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा है ना। फ्रैक्शन में अपन ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले थे। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर। आपके पास 5 नोटबुक है तो मेरे पास भी 5 नोटबुक है, मतलब हम दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ नोटबुक है। हम दोनों के पास क्या है, इक्वल है। तो अपने को क्या करना है ना, इसके इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना है। इक्विवेलेंट डेसिमल लिखना है मतलब आप डेसिमल लिखेंगे और जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो आपको 0.61 ही वहाँ पर मिलना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे हमने करा 2/3। डेसिमल के पहले हमने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ा था। फ्रैक्शन में हमने क्या करा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सॉल्व किया था, करा था ना आपने। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कि आपको इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है, यानी 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो उसके लिए हम पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूमरेटर एंड दिस इज कॉल्ड
डिनोमिनेटर। ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर बोलते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ देखें तो 2/3 हमने लिया, तो 2/3 में यदि आप 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इन बोथ साइड मीन्स इन न्यूमरेटर ऑल्सो एंड डिनोमिनेटर ऑल्सो, तो हमें क्या मिलता है 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। लेकिन अच्छा हम इसको कैंसिल करते हैं तो 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ 2/3 और 2/3, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए। मैं आपको कहना यही चाहती हूँ कि डेसिमल में भी हमको क्या करना है ना, इक्विवेलेंट लिखना है, मतलब इसके इक्वल लिखना है। अब हम यहाँ पे आए 0.61, कोई भी 2 लिखना है हमको, 3 नहीं लिखना है ना, तो 0.61 है 0.610। अब आप बोलेंगे यहाँ 0 एक्सटेंड हमने क्यों कर दिया, 0 हमने इसलिए लगाया है, मैंने आपको पहले ही कन्वर्शन समझाया था। कन्वर्शन में अपन ने क्या करा था बेटा, 0.610 है ना, आप एक पॉइंट को हटा दो एक पॉइंट, यहाँ आ गया हमारा 1 2 3, आफ्टर पॉइंट कितने डिजिट है, 3 डिजिट है। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा 0.61, क्या मिलेगा 0.61, इसलिए हमारा आंसर है नेक्स्ट 0.6100। ठीक है, एज इट इज़ हम जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट है हमारे पास 3.7 है ना, 3.7 है, तो फर्स्ट इज़ व्हाट, अब आप बताएंगे 3.7 है, यहाँ पे 2 डिजिट थी यहाँ पे, तो हमने एक 0 एक्सटेंड किया था, यहाँ पे आफ्टर पॉइंट 1 है, तो 3.70 और 3.700। अंडरस्टैंड। अब हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको पता है आपने 3rd क्लास में एक्सपांडेड फॉर्म पढ़ा था और स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था, आपने 4th क्लास में भी पढ़ा था। एक्सपांड मतलब एक्सपांड का मीनिंग क्या होता है पता है, एक्सपांड करके लिखना, उसको तोड़ के लिखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, शॉर्ट में लिखना। जैसे कि ये अपने को पूरा ये नंबर देखो आप कैसा दिया हुआ है, आपको टुकड़ों में दिया हुआ है ब्रेक करके, लेकिन हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका। अब आप यदि इसको सॉल्व करो 3 × 100, 3 × 100, 100 3 जा 300 है ना, 100 3 जा कितने हो गए 300, साइन का है यहाँ बीच में, प्लस 2 × 10, 2 × 10, 2 10 सा कितना होता है 20 होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 20। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पे हम यहाँ पे जाएंगे, तो साइन कौन सा है प्लस, 6 × 1, 6 1 जा कितना होता है 6। अब देखो यहाँ पे चेंज होगा, क्योंकि ये हमसे बोल रहे हैं कि हमको डेसिमल में देखना है, डेसिमल में लिखना है आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में। 5 × 1 5 अपॉन 100, अपॉन में क्या है 100 है, अपॉन में 100 है, मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो गए। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे कि मैंने आपको बोला 0.25, इसका पॉइंट हटाओ, फ्रैक्शन में चेंज करो, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1, ये हो गया है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने डिजिट आएंगे 2 डिजिट आएंगे, क्योंकि अपॉन में क्या है 100 है। अब देखो 300 + 20 + 6 326, अब पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ अपॉन वाली वैल्यू आ गई है ना, प्लस 0 पॉइंट, प्लस क्या करेंगे अब यहाँ से अपन हटा देंगे है ना, अपने को डेसिमल लगाया 0.05, क्योंकि अगर हम 5 को 100 से डिवाइड करेंगे ना तो हमको क्या मिलेगा पता है आपको 0.05। ये हम पहले जब हमने कन्वर्शन पढ़ा तो हम ये सारे डिवीजन सॉल्व कर चुके हैं, इस टाइप के डिवाइड हमने सॉल्व करे हैं, पहले वाले आपने अच्छे से देखे होंगे, इसमें फिर आपको कोई डाउट नहीं आएगा। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अभी और क्वेश्चन करेंगे जिससे आप और इजीली। नाउ वी विल सी सेकेंड वन में क्या दे के रखा है 400 + 20 + 1/10, मतलब ये अपॉन वाली वैल्यू आ गई, मतलब इसके बाद हमको पॉइंट लगाना है, प्लस 8/100 + 6 क्या हो गया हमारे पास 1000 हो गया बेटा है ना। अब देखो 400 + 20, 400 + 20 क्या हो जाएगा 420, प्लस क्या दे के रखा है 1/10 + 8/100 + 6/1000, मतलब
10 है मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट होती है, 100 में पॉइंट के बाद 2 डिजिट होती है, 1000 में 100 के बाद 3 डिजिट होती है। तो हमने यहाँ पे लिया 420.186। ठीक है, ये देखो अगर आप यहाँ से देखो ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है 1/10, 10 है ना तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, 8/100 है ना तो पॉइंट के बाद 1 2 सेकेंड प्लेस पे आया, उसके बाद पॉइंट के बाद 1 2 3, ये 1000 1 2 3 है ना। नेक्स्ट 900 + 40 हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 940। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा हुआ है 6/10 + 2/100 + 9/1000। ठीक है, मतलब 940 पॉइंट वॉट 629। दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। ये जो आपको एक्सपांशन में दिया हुआ था, एक्सपांडेड फॉर्म में दिया हुआ था, ये इसके क्या हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए। अंडरस्टैंड। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ व्हाट वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऐड द फॉलोइंग। एडिशन आप सबको आते हैं। एडिशन मतलब क्या होता है प्लस करना, प्लस मीन्स जोड़ना। मीन्स इफ आई एम टेलिंग टू यू आई हैविंग 10 नोटबुक एंड यू हैविंग 10 नोटबुक, टोटल नंबर ऑफ नोटबुक इज व्हाट 20, है ना। तो अपन ने क्या करा यहाँ पे प्लस करा। इसी तरह से हमको बेटा ये प्लस करने, बट ये जो हमारे प्लस है ना ये डेसिमल वाले हैं, है ना। इसमें हमको क्वेश्चन में क्या दे के रखे डेसिमल दे के रखे, पॉइंट दे के रखे। ऑलवेज यू विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वंस प्लेस, तो हम यहाँ पे भी वंस प्लेस से ही स्टार्ट करेंगे एडिशन करना। अब 4 और 2, तो 2 में हम 4 प्लस करेंगे। 2 + 4 कितना होता है 2, 3 4 5 6। 2 में हमने 4 प्लस किया तो 6, 4 + 2 is 6। 0 + 7 व्हाट वी विल गेट 7, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर को हम प्लस करते हैं तो हमको सेम नंबर मिलता है। उसके बाद 3 + 6, 3 + 6 6 7 8 9 और 3 + 6 is also 9। Understand this question? Now second question. Second question is 8.411 + 1.150। ठीक है, सबसे पहले पीछे वाले नंबर से वंस प्लेस से स्टार्ट करेंगे हम। तो 1 लास्ट में हमको क्या देख रखा है 1 + 0। 1 में कितना ऐड करना है 0 ऐड करना है। 1 में 0 ऐड किया तो 1 + 0 is 1, है ना। और उसके बाद 1 में कितना प्लस करना है 5, तो 1 में +5 किया तो क्या मिलेगा 6, है ना। इसी तरह यहाँ पे 4 + 1, 4 में 1 प्लस किया तो 5। यहाँ डेसिमल है, यहाँ पे भी डेसिमल है, तो बेटा एज इट इज़ हम क्या लगाएंगे यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे। फिर 8 में हम 1 प्लस करेंगे तो 8 + 1 इज़ व्हाट 9। ठीक है, नाउ वी विल सी थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में 392.63, इसी तरह 239.22। अब यहाँ वंस प्लेस से आप स्टार्ट करो। 3 + 2, 3 + 2 इज़ व्हाट 5, 3 + 2 इज़ व्हाट 5। इसी तरह हम यहाँ करेंगे 6 में 2 का प्लस करेंगे तो 6 + 2 6 7 8, है ना। ठीक, अब यहाँ पे 2 में कितना प्लस करना है हमको 9 प्लस करना है। अब 2 में हमने 9 प्लस किया तो 9 + 2 11, तो 1 और 1 इज़ व्हाट कैरी ओवर, है ना। अब यहाँ पे 9 में कितना प्लस करना है 3 और एक कैरी ओवर भी हमारा प्लस होगा तो 9 + 3 9 10 11 12, 12 + 1 व्हाट 13, 3 1 इज कैरी ओवर। 3 + 2, 3 + 2 कितना होता है 5 और 5 + 1 6। अंडरस्टैंड, आंसर इज 631.85। नाउ विल सी द लास्ट क्वेश्चन। Last question is that written 4.324, 3.623, 5.145। क्या करना है हमको प्लस करना है। प्लस करना है 4 + 3, 4 + 3 4 5 6 7, 7 में 5 प्लस किए 7 8 9 10 11 12, है ना। सो 2 और 1 इज कैरी ओवर, है ना।
2 + 2 4, 4 + 4 8 और 8 + 1 9। ठीक है, अब यहाँ पे आएंगे हम 6 + 3 9, 9 + 1 10 0 1 इज कैरी ओवर। रिमेंबर इट हियर डेसिमल इज देयर ना, डेसिमल है यहाँ पे, तो हमको यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। हम जब भी ये देखिए हमने इसमें भी यहाँ जस्ट डाउनवर्ड डेसिमल लगाया था और इसमें भी यहाँ पे डेसिमल लगाया था, तो ये आपको याद रखना है कि डेसिमल है तो उसके जस्ट नीचे आप क्या लगा दें, डेसिमल लगा दें। उसके बाद है हमारे पास 4 + 3 4 + 3 4 5 6 7 7 + 5 7 8 9 10 11 12 और 12 + 1 हो गया हमारा 13। मीन्स हमारा आंसर क्या हो गया 13.092। अब हमने ये पढ़ा एडिशन ऑफ डेसिमल। इसके बाद हम देखेंगे बेटा डेसिमल में ही पर हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन। एडिशन हमारे कंप्लीट होगा ना, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे।